मेरे YouTube चैनल वन स्टेप टू सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आर प्रजापत आप सभी के सामने मैथमेटिक्स विषय की क्लास लेकर आया हूँ। गणित विषय की क्लास के अंदर जो भी आपके सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी भर्तियां हैं उसके क्वेश्चन, उसके टॉपिक इस आपको YouTube चैनल पे करवाए जाएंगे। आपके गणित विषय से संबंधित और सामान्य विज्ञान से संबंधित भी प्रश्न है वो इस आपको YouTube चैनल पे करवाए जाएंगे। तो आज की क्लास के अंदर हम जो पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक, वो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का टॉपिक हम आज की क्लास के अंदर पढ़ने जा रहे हैं कि भाई लाभ कैसे क्या होता है, हानि कैसे होती है। इसके टॉपिकों को टॉपिकों के क्वेश्चन भी आज की क्लास में हम पढ़ेंगे और इस टॉपिक के फॉर्मूले क्या होते हैं पहले उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे बड़ी चीज भी लाभ और हानि को पढ़ने से पहले आपको दो चीजें एक तो आपको क्रय मूल्य के बारे में पता होना चाहिए, दूसरी चीज आपको विक्रय मूल्य के बारे में पता होना चाहिए, तीसरी चीज आपको अंकित मूल्य के बारे में पता होना चाहिए। ये तीन चीजों के बारे में आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कि भाई क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य क्या होता है। क्रय का मतलब क्या होता है, खरीद, भाई जिस वस्तु को जिस मूल्य पे आपको खरीदते हैं वो क्या होता है, क्रय मूल्य है। और जिस मूल्य पर बेचते हैं वस्तु को वो क्या होता है, विक्रय मूल्य है। और जो वस्तु पे मूल्य अंकित हो रखा है, MRP मैक्सिमम रिटेल, ठीक है ना, तो वो आपका क्या होता है, अंकित मूल्य। तो MRP लिखी होती है तो किसी वस्तु को उसको क्या बोलते हैं, हम अंकित मूल्य बोलते हैं। ये तीन चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। अब देखो लाभ, सबसे पहले हम बात कर ले भाई लाभ क्या होता है। तो लाभ कब होगा, जब हम किसी चीज को ज्यादा रुपए के अंदर बेचेंगे और कम में खरीदेंगे तब क्या होगा, लाभ होगा। तो इसका मतलब विक्रय मूल्य वहां पे क्या होगा, ज्यादा होगा, क्रय मूल्य क्या होगा, कम होगा। तो भाई लाभ का सूत्र क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये क्या होगा लाभ का सूत्र। और हानि कब होगी, जब हम क्या करेंगे, ज्यादा रुपए के अंदर किसी चीज को खरीदेंगे और कम रुपए के अंदर किसी चीज को बेचेंगे। इसका मतलब हानि के अंदर क्रय मूल्य क्या होता है, ज्यादा होता है। तो हानि का सूत्र क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये हानि ज्ञात करने का सूत्र होता है। फिर हम किसकी बात कर लेते हैं, एक तो लाभ प्रतिशत और फिर किसकी बात कर लेते हैं, हानि प्रतिशत। भाई लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दोनों ही क्रय मूल्य पर ज्ञात किए जाते हैं। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दोनों किस पे क्या है, फिर क्रय मूल्य पे। भाई लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। और हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। ये लाभ और हानि प्रतिशत का सूत्र होता है। और एग्जाम के अंदर जब आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो, क्वेश्चन के अंदर क्रय मूल्य ज्ञात करना हो और आपके पास क्या दिया हुआ, विक्रय मूल्य दिया हुआ हो, तो उस समय सूत्र क्या होता है, भाई विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत जो आपके पास दिया हुआ है। मतलब अगर लाभ प्रतिशत दिया हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। और हानि प्रतिशत दे रखा है तो आपको उसके अंदर क्या करना है, माइनस करना है। जब प्रश्न में विक्रय मूल्य दे रखा हो और लाभ या हानि प्रतिशत में से कोई चीज दे रखी हो और क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो इस सूत्र का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। और जब आपके पास विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो इस सूत्र आपके पास क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो क्या बन जाएगा आपके पास सूत्र, क्रय मूल्य इंटू के अंदर क्या आ जाएगा भाई 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत जो आपको दे रखा है। भाई लाभ प्रतिशत दे रखा तो जुड़ेगा और हानि प्रतिशत दे रखा तो घटेगा और बट्टे में क्या आएगा 100। ये आपको फॉर्मूले हैं
वो इसके अंदर क्या करना है, कुछ फॉर्मूलों का ध्यान आपको इसके अंदर देना है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे भाई, लाभ और हानि का जो टॉपिक है उसके अंदर इन सूत्रों का, ये बेसिक सूत्र है, नॉर्मल सूत्र है, ये सबको पता होना चाहिए। इन बेसिक सूत्रों के आधार पे हम इस टॉपिक के अंदर क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो अब आगे के इसी क्लास के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, इसके टॉपिक के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। देखो, इस टॉपिक का पहला प्रश्न हम आज की क्लास में हल कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा हमें कि एक कुर्सी को 639 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है, ये हमें ज्ञात करना। भाई क्या बोला है कि भाई कुर्सी को कितने रुपए में बेच रहे हैं, 639 रुपए में। इसका मतलब विक्रय मूल्य यहाँ पर कितने रुपए हो गए भाई, बेचने वाला मूल्य विक्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य कितना हो गया 639 रुपए। फिर क्या बोला कि भाई दुकानदार को 10% की हानि होती है, मतलब हानि प्रतिशत आपके पास कितना दे रखा है, 10% दे रखा है। फिर आपको ज्ञात क्या करना है, कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो आपको क्रय मूल्य ज्ञात करने का सीधा मैंने सूत्र बताया था, क्या होता है भाई, क्रय मूल्य का सूत्र क्या था कि विक्रय मूल्य इंटू 100। तो विक्रय मूल्य कितना, 639 इंटू में कितना 100, बट्टे में क्या था कि 100 प्लस लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत दिया हुआ तो जोड़ना है, और हानि प्रतिशत दिया हुआ तो घटाना है। तो यहाँ क्या दे रखा है, हानि प्रतिशत। तो भाई 100 में से 10 घटाएंगे, कितने बच जाएंगे, 90। तो बट्टे में क्या आ गया, 90 आ गया। 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 9 का भाग 639 में कितनी बार गया, 71 बार। और 71 को 10 से गुणा करेंगे, कितने आए, 710 रुपए। और 710 रुपए कौन से ऑप्शन में दे रखा है आपके पास, सी ऑप्शन में दे रखा है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न हो तो आपको इस तरीके से उस प्रश्न को क्या करना है, हल करना है। देखो सेकंड क्वेश्चन इस टॉपिक का क्या कह रहा है आपको कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 1500 रुपए में खरीदी। भाई वस्तु को कितने रुपए में खरीदा है, 1500 रुपए में खरीदा है, और उसे 12% लाभ पर बेच दिया। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या था, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना। भाई खरीदा कितना है, 1500 में, मतलब क्रय मूल्य कितना हो गया आपके पास क्वेश्चन के अंदर, 1500 रुपए हो गया क्रय मूल्य। फिर लाभ कितना हो रहा है, 12%। लाभ प्रतिशत कितना दे रखा है आपके पास कि 12% का उसके अंदर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। और हमें क्या ज्ञात करना है, वस्तु का विक्रय मूल्य हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। वस्तु का क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य। क्या, जब क्रय मूल्य प्रश्न के अंदर दिया हुआ है और आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो, लाभ या हानि प्रतिशत दिया हुआ हो, तो उसके अंदर आप बिना सूत्र से भी इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो भाई पहले क्या, भाई लाभ ज्ञात कर लेते हैं कि भाई लाभ कितना हुआ है, 12% कहाँ है, लाभ और हानि। लाभ और हानि प्रतिशत हमेशा किस पे ज्ञात किए जाते हैं, क्रय मूल्य पे ज्ञात किए जाते हैं। भाई 1500 है तो 1500 के क्या निकालते हो आप, 12%। 1500 का 12% ज्ञात करोगे तो क्या हो जाएगा, 1500 का फिर गुणे में प्रतिशत हटाएंगे, बट्टे में कितने आ गए, 100 आ गए। 2 0 से 2 0 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। 15 को 12 से गुणा करेंगे, कितना हुआ, 180 रुपए। मतलब कितने रुपए का लाभ हो गया, 180 रुपए का लाभ हुआ है। आपने उस वस्तु को 1500 में खरीदा था, तो भाई 180 रुपए का लाभ कमाया है। तो भाई 180 लाभ होगा, वो क्या होगा, क्रय मूल्य में जुड़ेगा, तो विक्रय मूल्य ज्ञात होगा। तो भाई ये लाभ क्या कर देंगे हम, क्रय मूल्य में जोड़ देंगे। तो भाई 1500 के अंदर 180 जोड़ेंगे तो कितने रुपए आ जाएंगे, 1680 रुपए आ जाएंगे। और 1680 रुपए कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं, सी ऑप्शन में दे रखे हैं। तो जब भी क्वेश्चन के अंदर क्रय मूल्य दिया हुआ है और लाभ या हानि प्रतिशत कोई भी दिया हुआ हो और विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो आपको सूत्र का ज्यादा प्रयोग नहीं करना, अभी सिंपल तरीके से प्रश्न को क्या करना है, हल करना है। तो आज की क्लास में हम इतने प्रश्नों को ही हल करेंगे। आपको आज की क्लास अच्छी लगी है, अच्छी तरीके से समझ में आई है, तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे जितने भी साथी इससे वंचित रह रखे हैं उन सबको इनका बेनिफिट मिल सके। आज के लिए